नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज के क्लास में हम नॉन मेडिकल का 2023 के नवंबर मंथ का जो टैट है उसको हम डिस्कशन करेंगे। चलिए फिर पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कि भारत का पहला प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था। देखिए पहली ये डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की एक पोस्ट हुआ करती थी जो कि 2004 में खत्म कर दी गई थी। तो लास्ट 2004 में आडवाणी जी जो थे वो बने हुए थे, ठीक है, 2002 में बने थे, 4 में फिर ये पोस्ट खत्म हो गई है। पहले कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये आपने याद रखना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले हमारे उप प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। आर्य समाज के फाउंडर कौन है? ठीक है, आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? तो पहली बात तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने हमारे हिस्टोरिकल में जो हमारा स्ट्रगल रहा है फ्रीडम में, उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। इनके दो बहुत इंपॉर्टेंट नारे थे। एक तो था वेदों की ओर लौटो, ठीक है, गो बैक टू द वेदास, कि हमें अपनी संस्कृति को बचाना है तो हमें वेदों की तरफ वापस जाना पड़ेगा। और दूसरा बोला था कि भारत भारतीयों के लिए है, भारत जो होगा भारतीयों के लिए है, अंग्रेजों के लिए नहीं है। ठीक, इन्होंने एक सत्यार्थ प्रकाश एक बुक है या इनकी एक पत्रिका है जिसको वो प्रकाशन करते थे, ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश, ये आपने याद रखना है। और सबसे पहले स्वराज शब्द का भी यूज जो है इन्होंने ही किया हुआ था, कि स्वराज जो होगा मेरा एक अधिकार है। देखो, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, वो मैं लेके ही रहूंगा, वो इन्होंने नहीं कहा है, वो तिलक ने कहा है, ठीक है। बट स्वराज शब्द को पहली बार इन्होंने ही इंट्रोड्यूस करवाया था, ये आपने याद रखना है, ठीक। अच्छा, अगर आप सॉरी अगर हम बात करें यहां पे राजा राम मोहन राय की, तो राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी? तो इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ब्रह्मो समाज, ठीक है, ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी। इन्होंने अपनी एक बुक एक ईश्वर वादों का तोहफा, है ना, इस तरह से नाम आता है, गिफ्ट टू प्रिंसिप गिफ्ट टू मोनोथीस्ट और प्रिंसिप जीसस, जो दो बुक्स हैं इनकी, इनसे रिलेटेड है ये, क्लियर, ये भी याद रखना आपने। विवेकानंद जी की बात हो रही है, तो विवेकानंद ने क्या खोला था? रामकृष्ण मिशन इन्होंने शुरू किया था, ठीक है। और इनका नरेंद्र नाथ दत्त, इनका एक्चुअल नेम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त इनका नाम था। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंडिया इज लोकेटेड ऑन नॉर्थ ऑफ इक्वेटर बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड्स। देखो लैटिट्यूड्स की बात हो रही है, तो लैटिट्यूड्स ये इक्वेटर है, फिर लैटिट्यूड्स इस तरह से आती हैं, ठीक। अगर इंडिया के लैटिट्यूड एरिया की अगर हम बात करें तो तकरीबन कितना रहता है? तो देखिए 8 डिग्री बाय 4 मिनट्स, सॉरी 8 डिग्री और 37, मतलब आपका पहला ऑप्शन है 8 डिग्री बाय 4 मिनट एंड 37 डिग्री बाय 6 मिनट, ठीक है, ये मिनट होते हैं ये, क्लियर। हमारा जो कन्याकुमारी है 8 डिग्री से शुरू होगा, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 8 तक, और 37 जम्मू कश्मीर सबसे ऊपर, इंदिरा कॉल जो है वो आता है। अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करें, लॉन्गिट्यूड की बात करें, मतलब अगर हम बात कर रहे हैं कहां से? गोहर मोती जो कि गुजरात में है, और किबीथू जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, तो वो आते हैं आपके 68 डिग्री बाय 7 मिनट्स, ठीक है। ये है आपका कहां का? ये है गुजरात में स्थित गोहर मोती का। और 97 डिग्री बाय 25 मिनट्स जो है ये पड़ता है आपका किबीथू अरुणाचल प्रदेश में, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास, हीराकुंड डैम, हीराकुंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सिचुएटेड इन विच रिवर, ये तो पता ही आपको, महानदी में है, ओडिशा के अंदर है। ये भारत का पहला क्या है? भारत का फर्स्ट आपका मल्टी पावर प्रोजेक्ट है ये, जिसमें मल्टीपर्पज
के लिए यूज किया गया था जिसका, ठीक है, मतलब इरिगेशन भी इसका पर्पस है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी इसका पर्पस है, और वहां पे फिश प्रोडक्शन के लिए भी इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रमन पीक इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए रमन पीक जो है एक सबमर्ज्ड, समुद्र के अंदर है ये, तो इसको हम सी माउंट कहते हैं। सी माउंट मतलब जो समुद्र के अंदर पर्वत श्रृंखला होती है, ठीक है, तो ये कहां है, अरेबियन सी में है ये अरब सागर के अंदर आपको समुद्र के अंदर पानी के अंदर एक माउंटेन पीक है जिसका नाम है रमन पीक, और इंडिया के क्लोज है ये, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अनायमुडी, ठीक है, अनायमुडी। अन्नामलाई की पहाड़ियां जो कि वेस्टर्न घाट का एक पार्ट है, वेस्टर्न घाट का एक पार्ट है, ठीक है, वहां पे केरला में अनायमुडी आती है, ठीक। साउथ इंडिया की दूसरी सबसे छोटी कौन सी है, तो डोडा बेटा है। सेकंड, सॉरी छोटी नहीं, सबसे ऊंची है ना, सेकंड लार्जेस्ट या सेकंड हाईएस्ट माउंटेन जो है डोडा बेटा, ये तमिलनाडु में पड़ती है। और किस में आती है ये, तो ब्लू माउंटेन्स में, ब्लू माउंटेन्स, नीलगिरी पर्वत, ब्लू माउंटेन्स या फिर नीलगिरी पर्वत भी इसको कहा जाता है, ठीक है। महाबलेश्वर जो है महाराष्ट्र में रहेगी, और महेंद्रगिरी जो है ये आपके उड़ीसा में आने वाली एक माउंटेन पीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशियल रिव्यू करने का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसके पास पावर है, तो ये हाई कोर्ट के पास भी है दोस्तों, और सुप्रीम कोर्ट के पास भी है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है, रिव्यू का यहां पे मतलब है कि पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया है क्या वो लोगों को हेल्प कर रहा है या नुकसान कर रहा है, उस पर रिव्यू देना। देखिए सुप्रीम कोर्ट कानून नहीं बनाता है, बट वो बने हुए कानून पे रिव्यू देके उसको बंद करवा सकता है अगर वो किसी की फंडामेंटल राइट उसकी वजह से दब रहे होते हैं तो, ठीक है ना, तो वो याद रखना आपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थार डेजर्ट ऑफ इंडिया इज स्प्रेड ओवर हाउ मच एरिया ऑफ द कंट्री। कंट्री का एरिया कितना है, तो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें से ये 12.13% में आता है, ठीक है ना। थार डेजर्ट जो है 12.13% पूरे इंडिया का भाग है। बट यही क्वेश्चन राजस्थान का भी पूछा जाता है कि राजस्थान का कितना प्रतिशत एरिया थार में आता है, तो 60% जो राजस्थान है वो डेजर्ट में आता है, 60%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो सूर्य जो होता है वो मुख्य स्रोत होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया लैंडस्लाइडिंग मोस्टली अकर। भूस्खलन सबसे ज्यादा कहां पर होता है, तो देखो आपको पता ही है ये हिमालयन रीजन ही है, तो हिमाचल प्रदेश नहीं है ऑप्शन में, तो उत्तराखंड जो है वो दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच कंट्री डिड मदर टेरेसा केम टू इंडिया। मदर टेरेसा जिनको भारत में शांति पुरस्कार भी मिला हुआ है, वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे, तो ये अल्बानिया कंट्री को बिलोंग करते थे, ठीक है, अल्बानिया या अल्बानिया भी बोल देते हैं इसको, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डिड अर्बन लाइफ बिगिन। शहरी जीवन कहां से शुरू हुआ। यहां पे सिविलाइजेशन की बात हो रही है दोस्तों, तो मेसोपोटामिया की बात करते हैं हम। मेसोपोटामिया जो है आपका टिग्रिस रिवर और यूफ्रेटस नदी जो है उसके किनारे बसी हुई है। मतलब कौन सा क्षेत्र है ये, ईरान का क्षेत्र है ये, ठीक है, मेसोपोटामिया। चाइना की सभ्यता जो थी वो हुआंग हो नदी के किनारे थी, ठीक है, जापान की नहीं थी। भारत की सभ्यता जो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु नदी के किनारे थी, और नील की सभ्यता या फिर मिस्र की सभ्यता जो नाइल नदी या नील नदी के किनारे स्थित थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द रिपब्लिक एस्टेब्लिश्ड इन रोमन एम्पायर। रोमन साम्राज्य में हमारे पास ये गणतंत्र की स्वतंत्रता जो आती है, सॉरी गणतंत्र की स्थापना जो है वो कब की गई थी, मतलब कि वहां पे जो राजा था वो जनता के द्वारा इलेक्ट किया जाता था। ये वाला कहां से कब शुरू किया गया था, राइट, तो ये हुआ है 609 में, 609 ईसा पूर्व से ये शुरू हुआ था, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेयर इज द डोम ऑफ रॉक। सॉरी माफ कीजिएगा, वेयर इज द डोम ऑफ रॉक मॉस्क सिचुएटेड। कहां पर है ये, तो देखो
जेरूसलम में देखने को मिलेगी आपको ये डोम ऑफ द रॉक मस्जिद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑन विच रिवर वॉज द वर्ल्ड फर्स्ट आयरन ब्रिज बिल्ट? लोहे का ब्रिज जो है सबसे पहला कहां बनाया गया था? तो ये बनाया गया था सेवरन रिवर पे, यूनाइटेड किंगडम में ही, है ना, यूके में ही ये बना था, इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ रेलवे? फादर ऑफ रेलवे के तौर पे किसको कहा जाता है? तो हमारे पास जो ऑप्शन है स्टीफनसन, ठीक है, ये याद रखना आपने, जॉर्ज स्टीफनसन, ठीक है ना। ड्यूक ऑफ वेलिंगटन नहीं, ड्यूक तो मतलब एक राजा से छोटा पदवी होती है ये, ठीक है। आई के ब्रुनेल जो है ये तो एक आपके इंजीनियर थे। हाँ, रिचर्ड का भी क्वेश्चन आता है। रिचर्ड जो है इन्होंने लोकोमोटिव इंजन शुरू किया था, लोकोमोटिव इंजन, दैट इज आपका स्टीम इंजन जो होते हैं, है ना, ट्रेन में जो लगते हैं स्टीम इंजन, उसकी खोज की थी इन्होंने। तो ये फादर ऑफ लोकोमोटिव इंजन है। क्लियर? चलिए जी, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी टाइप ऑफ मैरिजेस आर डिस्क्राइब्ड इन धर्मसूत्र एंड धर्मसूत्रास? मतलब कितने टाइप की हैं, ठीक है, कितने टाइप की हमारे पास मैरिजेस हैं? तो 8 टाइप की मैरिजेस आती हैं धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र में, सॉरी, ठीक है। क्लियर? कितनी है? 8 टाइप की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड बर्नियर केम टू इंडिया? बर्नियर जो था भारत कब आया था? तो दोस्तों ये आया था आपके 1656 में बर्नियर। अब मुगल साम्राज्य में ये आया हुआ था, ठीक है, मुगल के दौरान। तो कौन था उस समय? औरंगजेब था, ठीक है, औरंगजेब हुआ करता था, ये भी आपने याद रखना है, बर्नियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया? भारत के प्रथम महासर्वेक्षक कौन हुआ करते थे? ठीक, प्रथम पूछा गया है, तो ये थे कॉलिन मैकेंजी, ठीक है, कॉलिन मैकेंजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड फर्स्ट ट्रेन स्टार्टेड इन इंडिया? बेसिक सा क्वेश्चन। 1853 में मुंबई से थाने जो चली हुई थी, ठीक है ना, तो वो याद रखना आपने, लॉर्ड डलहौजी के समय में ये हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज वॉन द बेस्ट अवार्ड इन पोषण अभियान? देखो पुराना क्वेश्चन नहीं है, ठीक, बट अगर हम इसकी बात करें तो बी ऑप्शन, सोलन जो था फर्स्ट आया हुआ था उसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैराग्लाइडिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन हिमाचल प्रदेश विल बी सेट अप? बनाया जाएगा कहां पे भाई? तो बीड़ बिलिंग में जो है इसकी बात हुई है, ठीक, कहां पे? बीड़ बिलिंग में, कांगड़ा में पड़ता है बीड़ बिलिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैदिक नेम ऑफ रिवर चिनाब? चिनाब नदी का वैदिक नाम क्या है? तो विपाशा है, अस्किनी है, चतुर्दरी है, चंदनी है, तो भाई कौन क्या है? अस्किनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट स्टेट टू मर्ज विद इंडियन यूनियन इन हिमाचल प्रदेश? मतलब पहला जगह जो हिमाचल प्रदेश में जुड़ी थी, तो 1954 में, आपको पता है, बिलासपुर, है ना, बिलासपुर जो है वो आया है। उसके बाद 1960 में किन्नौर आया, ठीक है, चीनी तहसील जो थी किन्नौर आ गया। 1966 में आपका लाहौल स्पीति आया, ठीक है, कांगड़ा भी आ गया, कांगड़ा के साथ साथ कुल्लू भी आया, और कुल्लू के साथ साथ शिमला भी, महासू को तोड़ के शिमला भी बना अलग से, ठीक। उसके बाद 1972 के अंदर कांगड़ा से टूटा कौन? हमीरपुर और ऊना, ठीक है, और शिमला से टूट के बना सोलन। ये कब हुआ? 1972 में हुआ है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, Who among the following discovered शिमला in 1819? 1819 में तो लेफ्टिनेंट रोज ने इसकी खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन हिमाचल प्रदेश? तो पता है बड़ा शिगड़ी जो है, ठीक है, छोटा शिगड़ी, बड़ा शिगड़ी, ये याद रखना है, लार्जेस्ट ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ वाई.एस. परमार? वाई.एस. परमार हमारे पहले सीएम रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और चौधरी शेर सिंह जंग जो है ये इनके पहले पॉलिटिकल गुरु थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट विच प्लेस? तो हम बोलते हैं कुफरी, शिमला, पर कहां पे? तो बिमलोई में, ये एक्चुअल में कहां पर है? बिमलोई में, ये याद रखना आपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विजिटेड मंडी इन अक्टूबर 1871? और फिर इनकी डेथ भी होगी बाद में, ठीक है ना, जाते जाते फिर क्या है, इनकी डेथ भी हो जाती है। कौन है ये? लॉर्ड मेयो है, और इनको कहां दफनाया गया है? धर्मशाला में, सेंट जॉन चर्च में इनको दफनाया गया है।
और आज का लास्ट क्वेश्चन है, सक्षम भारद्वाज of which district has set a world record by identifying the national flag of 197 countries within 191 seconds? कौन है ऐसा? सक्षम भारद्वाज एक व्यक्ति हैं जिसने जो मैप हैं उनको रिकॉग्नाइज किया उनके कंट्री के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्लियर? तो कौन कहां के हैं वो? बिलासपुर से बिलोंग करते हैं, राइट, बिलासपुर से। तो आज के लिए हम सिर्फ इतना ही करेंगे दोस्तों, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में।